अंजलि और ऋचा दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थीं। वो दोनों एक ही स्कूल की एक ही क्लास में पढ़ती थीं। दोनों की दोस्ती पूरे स्कूल में बहुत मशहूर थी। इनकी क्लास में एक और लड़की भी थी जिसका नाम माला था। वो अंजलि और ऋचा की दोस्ती से बहुत जलती थी और जब भी ऋचा अकेली होती वो ऋचा को बहुत तंग करती थी क्योंकि ऋचा थोड़ी डरपोक थी। ये बात अंजलि जानती थी, इसलिए वो हर वक्त ऋचा के साथ रहती थी। एक दिन अंजलि घर वालों के साथ किसी दूसरे शहर में शादी अटेंड करने चली गई। उस दिन ऋचा स्कूल में अकेली थी। उस दिन जब ब्रेक हुई तो माला ने ऋचा को बहाने से स्कूल के आखिर में बने एक स्टोर के पास बुलाया और इसे धक्का देकर स्टोर का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये स्टोर काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था। इसमें स्कूल का बेकार सामान और फर्नीचर पड़ा था। ऋचा चीखती रही लेकिन स्कूल के आखिर में वीराने में बने इस स्टोर से उसकी आवाज़ किसी ने ना सुनी। जब छुट्टी का टाइम हुआ और ऋचा अपने घर ना पहुंची तो ऋचा के घर वाले बहुत परेशान हुए। वो स्कूल पहुंचे और स्कूल स्टाफ के साथ ऋचा को बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें ऋचा ना मिली। किसी का भी ध्यान उस स्टोर की तरफ ना गया। अब दोपहर से रात हो गई थी और ऋचा का कोई पता नहीं था। ऋचा के घर वालों ने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई। दूसरी तरफ ऋचा का खौफ से बुरा हाल था। स्टोर में मुकम्मल अंधेरा था। ऋचा रो रही थी और घर वालों को याद कर रही थी। अचानक किसी ने आहिस्ता से उसे आवाज़ दी, ऋचा। फिर कमरे में रोशनी हुई तो अपने सामने का मंजर देखकर ऋचा खौफ से थर-थर कांपने लगी। सामने ज़मीन पर खून ही खून था और एक भयानक औरत काले कपड़ों में उसके सामने खड़ी थी जिसके मुंह से खून टपक रहा था। अचानक वो औरत इंतहाई खौफनाक मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ी और अपने दांत ऋचा की गर्दन में गाड़ दिए। ऋचा को अपनी गर्दन में दर्द की तेज़ लहरें महसूस हुईं और फिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगली सुबह पुलिस स्कूल पहुंची और उसने एक एक क्लासरूम छान मारा और आखिर में जब वो स्टोर तक पहुंची और उस स्टोर का दरवाज़ा खोला गया तो ऋचा उन्हें बेहोश मिली। इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। अंजलि भी उस वक्त तक वापस आ गई थी। वो फ़ौरन अपनी दोस्त से मिलने हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने ऋचा को जब चेक किया तो उसने बताया कि ऋचा बिल्कुल ठीक है, बस डर की वजह से वो बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद ऋचा को होश आ गया। उसने बयान दिया कि वो गुज़िश्ता दोपहर उस स्टोर में खुद गई थी और फिर उसका सर किसी चीज़ से टकरा गया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी और अब वो ठीक है। पुलिस और घर वालों ने इसकी बात का यकीन कर लिया। वो और अंजलि दोबारा स्कूल जाने लगी लेकिन अब ऋचा बहुत कम बात करती थी और अक्सर ब्रेक के टाइम स्टोर के पास चली जाया करती थी। फिर एक दिन माला स्कूल से गुम हो गई। उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। जब स्कूल वालों ने स्टोर को चेक किया तो वहाँ से माला की लाश बरामद हुई। उसकी बॉडी को देखकर जहाँ सब लड़कियाँ खौफ से कांप रही थीं, वहाँ ऋचा एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके दांत बहुत लंबे नजर आ रहे थे और इसकी जुबान ऐसे सुर्ख हो रही थी जैसे उसने अभी ताज़ा ताज़ा खून पिया हो। इस वाक़े के बाद उस स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उस वाक़े के कुछ दिन बाद ऋचा भी गायब हो गई। आखिरी बार इसे अंजलि ने देखा था। अंजलि आज भी सोचती है क्या वो वाकई उसकी दोस्त ऋचा ही थी या कोई और थी। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।